प्यारे संतों परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। कह रहे आओ संत महात्माओं, सच्ची भक्ति क्या है? भक्ति यदि सच्ची होती है तो भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। भक्ति यदि सच्ची होती है, भय प्लस गति भक्ति। अब यानी भय किससे करना है और गति मोक्ष कब मिलेगा? भक्ति कैसे होगी संत महात्माओं? आखिर सच्ची भक्ति क्या है? क्या मंदिर में जाना ही भक्ति है? क्या गंगा में नहाना भक्ति है? क्या सूर्य को नमस्कार करना भक्ति है? आओ संत महात्माओं, आखिर भक्ति को समझना होगा। क्या वेदों को पाठन पढ़ना सुनना और सुनाना ही भक्ति है? तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से लेकर सहंस अवतार बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा कि भक्ति लोग अभी ना समझे, भक्ति लोग अभी ना समझे, प्रभु को पाना भक्ति है और छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। आओ संत महात्माओं, कह रहे भक्ति की डेफिनेशन क्या है? यानी जिससे सदगुरु रीझ गया, जिससे परमात्मा खुश हो गया, समझ लें वो इस भय से गति को प्राप्त कर गया, इस भय से मुक्त हो गया। तो कह रहे भय किसका करना है? भय करना है परमात्मा का, संसार का भय नहीं करना है। यानी जब भय समाप्त हो जाता है संसार का तो फिर भय शुरू होता है परमात्मा का। यानी हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जाए, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो वाणी का हो, शरीर का हो या भाषा का हो। सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं कि पाप भी 3 प्रकार के होते हैं। एक मन से किया हुआ, मन में सोचा हुआ, दूसरा किसी को हाथों से नुकसान पहुंचाना, तीसरा अपनी वाणी के द्वारा किसी को कष्ट देना। तो आओ संत महात्माओं, भक्ति ऐसी की मीराबाई ने कि इतिहास बन गया, भक्ति की कबीरदास जी ने इतिहास बन गया, भक्ति की सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इतिहास बन गया। आओ संत महात्माओं, अनगिनत महापुरुषों ने भक्ति की और उनका नाम गोल्डन अक्षरों से लिखा गया। जैसे हनुमान जी का नाम आज भगवान राम से ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर है। आखिर कारण क्या है? आओ संत महात्माओं, क्यों हनुमान जी के मंदिर भगवान राम से भी ज़्यादा हैं? क्योंकि भगत के बस में है भगवान। जब जिक्र चर्चा आती थी, किसी काम को प्रशंसा करने की आती थी, मान बढ़ाई जब हनुमान जी की होती थी, तो हनुमान जी एक बात स्पष्ट किया करते थे कि मेरे बस की बात कुछ भी नहीं है, जो करने वाला सो मेरा मालिक है। यानी जो राम की कृपा से मेरे सब काम हो रहे हैं, वो करते हो प्रभु आप, मेरा नाम हो रहा है। आओ संत महात्माओं, हमें ऐसी डेडिकेशन, ऐसे भाव यदि हमारे बन जाएं कि जो हम अच्छे कर्म करते रहें, जो हम दूसरों का परहित करते रहें, तो हम उसमें अपने बनाने वाले को उसका नाम करें, बनाने वाले की मान बढ़ाई करें और अपने आप को अहंकार में ना लपेटें। तो आओ संत महात्माओं, जब भक्ति में होती है बड़ी शक्ति, भक्ति की थी भिल्ली ने और आस्था करी थी सदगुरु के वचनों पे, तो स्वयं त्रिलोकीनाथ नारायण ने जाकर के दर्शन दिए। आओ संत महात्माओं, यदि आज भी हम वचनों को अपनाते हैं, क्योंकि 3 काल है, सत्य तू मिथ्या है संसार, परमात्मा कभी बदलता नहीं, ना तो वर्तमान में, ना भूतकाल में, ना भविष्य काल में। प्रकृति बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं जनाब, आकार बदल जाता है, रंग बदल जाता है, रूप बदल जाता है, टाइम बदल जाता है, लेकिन परमात्मा स्थायी एक रस, अजर अमर अविनाशी अजन्मा, शांत सरल आनंद चित्त सर्वशक्तिमान परमात्मा ना कभी बदला है, ना कभी बदलता। आओ संत महात्माओं, तो ये जो निरंकार है, ये 3 काल सत्य है, ये कल भी हमारी सुनने वाला था, आज भी हमारी सुनने वाला है। आओ संत महात्माओं, कहते हैं परमात्मा तुझसे दूर नहीं, परंतु तू परमात्मा से दूर है। कैसा? जब अहंकार का लेप चढ़ जाता है तो जैसे चादर गंदी हो जाती है, 1 सप्ताह नहीं धो कपड़े तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, 2 दिन नहीं धोगे तो। आओ संत महात्माओं, ठीक इसी प्रकार से यदि ये इंसान सत्संग में ना जाए, सेवा में ना जाए, सिमरन ना करे, तो मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, कहीं जलन का, कहीं ईर्ष्या का, कहीं नफरत का, कहीं चुभन का, कहीं मैं मेरी का माना जाता, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं सबश्रेष्ठ विद्वान हूँ, मेरी भाषा बड़ी है, मैं जिसको मानता हूँ वो बड़ा है।
जब ऐसी ऐसी सोच बन जाती है तो इंसान का पतन होना शुरू हो जाता है। और संत महात्मा कहते 2 चीज़ें इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, इंसान की छोटी सोच और इंसान के पैर की मोच, ये कभी 2 आगे नहीं बढ़ने देती। सतगुरु कह रहे हैं अपने आप को विशालता के साथ जोड़ दो, विशाल बन जाना है और छोटी सोच को त्याग कर देना है, तुच्छ बुद्धि को त्यागना है, अपने हृदय को विशाल बना लो। मानवीय गुण तुम्हारे अंदर आ जाएं, प्रेम, सहनशीलता, करुणा, दया, दूसरों की भलाई करना, तो वास्तव में तुम्हारे जीवन का फिर कल्याण हो जाने वाला है। वास्तव में फिर सतगुरु की असीम कृपा बरसने वाली है। क्योंकि एक पिता के जब 2 पुत्र होते हैं और कोई व्यक्ति उस बच्चे को हर्ट करता है तो पिता खुश नहीं होता, क्योंकि दोनों बच्चे उसी के। तेरा रूप है ये संसार, हे परमपिता परमात्मा, सारा संसार तेरा रूप है। तो हमें सबसे मान बढ़ाई करना है, सभी का आदर सत्कार करना है, सबसे प्रेम के साथ बर्ताव करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।